चलो ध्यान दो चलो इधर ले जाते हो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पिछले क्लास में बताए थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह का था, एक को बोलते थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक था ऑप्टिकल। अब आज हम देखते हैं पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहली बात है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज पॉसिबल, देन इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कर रहा है एक ऐसा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक ऐसा स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसमें क्या हो अलग अलग एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो अलग अलग एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो। कहाँ पे? डबल बॉन्ड पे। कहाँ पे? डबल बॉन्ड कार्बन पे या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है जहाँ पे रोटेशन नहीं होगा, जहाँ पे घूम नहीं सकता। कहाँ पे घूम नहीं सकता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाला कार्बन जहाँ भी तुमको मिलेगा वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। पहले बता चुके रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो रोटेशन संभव नहीं है, उसको घुमा नहीं सकते हैं। तो जो भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला कार्बन है वहाँ पे एटम्स का अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को आपस में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? फॉलोइंग सिस्टम कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन कौन सा सिस्टम है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? सबसे पहला देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी अल्कीन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये अल्कीन सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। सी डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोला जाता है ऑक्साइन। क्या बोला जाता है? तुमसे पूछेगा कि ऑक्साइन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH, ये ऑक्साइन सिस्टम भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। एंड डबल बॉन्ड एंड इसको बोलते हैं एजो। क्या बोलते हैं? ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तुमसे पहले पूछेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अल्कीन वाला सिस्टम, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH ऑक्साइन सिस्टम है ना, और एंड डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड एजो सिस्टम। ये तीनों सिस्टम जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या लिखा है? अबव सिस्टम कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज़ दे हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम अबव डबल बॉन्ड। ये अल्कीन वाला हो, ऑक्साइन वाला हो, एजो वाला हो, ये तीनों का तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के बीच, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब कोई भी मॉलिक्यूल इसके अबाउट रोटेट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? आगे देखो यहाँ पे नीचे में दिया है, जैसे देखो कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो CH3 लगा है, यहाँ पे H लगा है, यहाँ CH3 यहाँ पे H, ये अल्कीन है। अल्कीन मतलब समझता है कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड। और जब ये डबल बॉन्ड आ गया ना, ये डबल बॉन्ड, तो तुम इसको रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट मतलब घुमा नहीं सकता, इसको यहाँ नहीं ला सकता, इसको यहाँ ला सकता, इसको यहाँ ला सकता, इसको यहाँ नहीं। जैसे हम करके देख रहे हैं, जब मान लो ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाए, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड हो, देखो जो CH3 यहाँ पे था ना ऊपर में, ये कहाँ आ गया? नीचे। और ये हाइड्रोजन नीचे में था, वो कहाँ गया? ऊपर। ये इस तरह ऐसे ही जाएगा, तो कहेगा कि क्या इससे ये हो सकता है? क्रॉस लगा हुआ है, इससे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अल्कीन सिस्टम है। डबल बॉन्ड के बाद रोटेशन नहीं होता, रोटेशन नहीं होता मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, मतलब डबल बॉन्ड के बाद हम रोटेट नहीं कर सकते किसी भी एटम्स को। समझ में आ रहा? दूसरी बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये कौन सा सिस्टम? अल्कीन सिस्टम। यहाँ पे देखो CH3 है, H है, H है, यहाँ पे देखो CH3 है, H है, H है। अब तुमसे पूछेगा क्या अब इसको रोटेट करते हैं आपस में, तो देखो इसको रोटेट करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे CH3 रहने देते हैं, यहाँ पे H रहने देते हैं, यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं? इस CH3 को नीचे कर देते हैं, नीचे किए, इस हाइड्रोजन को नीचे ऊपर कर दिए, यहाँ पे कर दिए। तो क्या है इससे ये हो सकता है, इससे हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये अल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अल्केन में रोटेशन संभव होता है, तो यहाँ पे फ्री रोटेशन है, रोटेशन की वजह से क्या करता है? इससे ये कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जहाँ भी डबल बॉन्ड है, क्या डबल बॉन्ड में रोटेशन होता है एटम का? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और जहाँ भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, जहाँ भी डबल बॉन्ड वाला होगा सिस्टम, जैसे देखो कार्बन कार्बन डबल अल्कीन, कार्बन डबल नाइट्रोजन OH ऑक्साइन, कार्बन एंड डबल बॉन्ड एंड एजो सिस्टम, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। समझ में आ रहा? अब देखो कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अल्कीन सिस्टम। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो देखो कंडीशन क्या है? ईच sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स। कहा अल्कीन में प्रत्येक sp2 कार्बन, हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए हैं तुमको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, sp2 sp3 याद है? तो क्या लिखा? ईच sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स। अल्कीन में क्या होना चाहिए? प्रत्येक sp2 कार्बन के पास अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? अलग अलग। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल समझा है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है अल्कीन है, यहाँ पे क्या लगा? इस कार्बन में कौन सा ग्रुप लगा? CH3। यहाँ पे कौन है? Cl। यहाँ पे क्या लगा? CH3। यहाँ पे Cl। बताओ ये CH3 है मिथाइल ग्रुप, ये है Cl क्लोरो ग्रुप। क्या ये दोनों आपस में सेम है क्या अलग? अलग। आपस में अलग है ना। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जो ग्रुप है CH3 आपस में सेम है, कौन सा ग्रुप है? डिफरेंट। यहाँ भी देखो ये CH3 Cl आपस में अलग है ना, तो ये भी क्या? डिफरेंट। तो हम क्या बोले? ईच sp2, और ये कौन सा कार्बन है? देखो
तुमसे पता करना है कि sp2 है कि sp2 कार्बन पहले ढूंढो। sp2 के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है डबल बॉन्ड में, हाँ। यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोड पेयर क्या है 0, तो 3 सिग्मा बॉन्ड लोड पेयर 0, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। यहाँ पे देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड लोड पेयर 0, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। तो देखो ये दोनों कार्बन sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन में जो ग्रुप प्रेजेंट है आपस में डिफरेंट है, ये भी आपस में डिफरेंट है, तो क्या, तो ये क्या होगा gi मतलब होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अल्कीन में चेक करेंगे क्या देखना, पहले देखना sp2 जो भी कार्बन है उसमें जो ग्रुप्स प्रेजेंट है वो आपस में अलग अलग होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो लोन पेयर 0, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड पे हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 कार्बन पे जो ग्रुप है, देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl, आपस में अलग है ना, तो कौन सा है डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ भी देखो sp2 कार्बन में जो ग्रुप है C2H5 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप आपस में अलग है, ये भी क्या डिफरेंट ग्रुप्स। तो देखो sp2 कार्बन में जो ग्रुप है आपस में डिफरेंट है, आपस में डिफरेंट, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा कि नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। उसको चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, ये देखो एक सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना हुआ है, इसमें 2 1 1 में 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा sp2। यहाँ भी देखो सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन पे देखो ये जो ग्रुप है आयोडीन और ये ब्रोमीन दोनों आपस में अलग है ना, डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ में देखो sp2 कार्बन ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन, दोनों आपस में अलग है ना, डिफरेंट ग्रुप्स। जब ये sp2 कार्बन पे दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हो, आपस में जो ग्रुप लगा है वो डिफरेंट हो, तब ये यहाँ पे कौन सा आइसोमर क्रॉस होगा, ज्योमेट्रिकल, कौन सा gi मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर संबंध है। यहाँ पे देखो चौथा क्वेश्चन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0, कौन सा हाइब्रिडेशन है sp2। एक सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा sp2। ये भी sp2 कार्बन sp2 कार्बन में जो ग्रुप है देखो CH3 में मिथाइल ग्रुप है, दोनों आपस में अलग है डिफरेंट। यहाँ में देखो sp2 कार्बन में जो मिथाइल है सेम है, ये तो सेम है ना। जब ये कोई भी कार्बन का आपस में ग्रुप सेम हो गया तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकता, डिफरेंट होना चाहिए, तो क्या यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, नहीं होगा, प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1, अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन दे रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे। अभी देखो A B C D E, एग्जाम में तुमको परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के, तो हम 5 को क्वेश्चन दिए। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कह रहा है जो नीचे दिया गया कंपाउंड्स है उसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। सबसे पहला कंपाउंड है वैसे लिखा हुआ CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इस टाइप से लिखा हुआ। अब देखो पहले तुमको पकड़ लेना है यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, किसको पकड़ना है, तो ये भी डबल, ये कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है, तो आप इसको इस तरीके से भी देखो लिख सकते हो, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखो ये यहाँ पे अच्छा है ना कार्बन के साथ, तो H के साथ नीचे में CH, यहाँ पे देखो कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है H, ऊपर में नीचे में क्या है CH। अब देखो ये कौन सा कार्बन है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0, कौन सा कार्बन है, हाइब्रिडेशन होगा sp2। सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर 0, हाइब्रिडेशन कौन होगा sp2 कार्बन में जो ग्रुप है देखो एक हाइड्रोजन है, दोनों आपस में अलग है ना, तो डिफरेंट ग्रुप्स हुआ। यहाँ में sp2 कार्बन जो ग्रुप है अलग है, डिफरेंट हाइड्रोजन मिथाइल अलग है, डिफरेंट ग्रुप्स, यानी यहाँ पे कौन सा आइसोमर क्रॉस होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दूसरा क्वेश्चन बी नंबर में पूछ रहा है 1 क्लोरोप्रोपीन, देखो क्या लिखा हुआ 1 क्लोरोप्रोपीन। देखो तुमको कोई कंपाउंड दिया रहेगा तो उसका आईपीएससी नेम कैसे करेंगे हम पहले बता चुके हैं। हम मान लो आईपीएससी नेम दिया उससे कंपाउंड कैसे लिखेंगे, तो ये भी सीखने को मिलेगा। 1 क्लोरोप्रोपीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि नहीं, आप सबसे पहले पता होना चाहिए भाई 1 क्लोरोप्रोपीन कहते किसको है, तब ना पता करो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि नहीं। देखो 1 क्लोरोप्रोपीन समझ प्रोपीन, देखो प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन हुआ, 3 है डबल बॉन्ड है, तो देखो 2 कार्बन यहाँ पे क्या किया, प्रोपीन मतलब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया पहले, तो प्रोपीन मतलब एक, जब कुछ नहीं लिखा हुआ डबल बॉन्ड का मतलब पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो देखो 3 कार्बन लगा दिया, देखो पहले कार्बन के बीच में क्या लगा दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लिखा 1 क्लोरो, पहले पे क्या है क्लोरीन लगा हुआ, क्या लगा पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ, तो देखो पहले कार्बन में क्या लगा दी क्लोरीन। अब देखो कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाते हुआ और हाइड्रोजन भी होगा ना यहाँ, इस कार्बन में क्या होगा, देखो इस कार्बन में ये कार्बन इधर 3 बॉन्ड बना रहा है, देखो तो इधर क्या होगा, ये तीसरा कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन, 2 3 तो 1 हाइड्रोजन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डबल बॉन्ड कार्बन है, ये sp2 कार्बन होगा, ये भी कौन सा कार्बन है sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0, ये भी देखो 1 1 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर sp2 कार्बन पे देखो ग्रुप चेक करो, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों आपस में अलग है, तो क्या हुआ डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पे sp2 कार्बन क्लोरीन है हाइड्रोजन आपस में डिफरेंट है, अलग है डिफरेंट ग्रुप, तो क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है पेंट टू आयन, आगे से
देखो पेंट टू वाइन एक कंपाउंड है, बोल रहा है कि इसमें पता कीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो के होगा कि तो सबसे पहले आप आपको पता होना चाहिए कि पेंट टू वाइन कहते किसको है। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन लिख लिए। टू वाइन दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, इसका मान दूसरा कार्बन के नाम क्या डाल दिए तो वो ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? आप देखो सबसे पहली बात यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, कौन सा हाइड्रोजन होगा sp। यहाँ पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड कौन सा हाइड्रोजन होगा sp। तो तुमसे सबसे पहली बात ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने के लिए sp2 कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो क्या यहाँ पे कोई sp2 कार्बन है? नहीं है। क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा ही नहीं। Here sp2 कार्बन इज नॉट पॉसिबल, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कार्बन हमेशा sp2 होना चाहिए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सी में होगा ही। डी नंबर में पूछ रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या पूछ रहा है जी? 2 क्लोरोब्यूटेन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। तो पहले जानो कि 2 क्लोरोब्यूटेन कहते किसे। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन लिख दिए। आप देखो पहले ना जब ये पोजीशन नहीं लिखा है डबल बॉन्ड का ई लिखा तो मतलब पहले नंबर पे है, तो भाई पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दी पहले दोनों कार्बन के बीच। दूसरे नंबर पे क्लोरीन है तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन लगा दी। बाकी तुम खुद से हाइड्रोजन लगा दो, जोड़ दो अपने से, सब लोग हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, तुमको पता है ना कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखो ये कार्बन कौन सा है? एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक तीन sp2 कार्बन। यहाँ भी देखो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा कौन सा कार्बन sp2 कार्बन पे देखो ग्रुप देखो, यहाँ पे एक ग्रुप ये पूरा लगा हुआ है और दूसरा ग्रुप ये लगा है। ये दोनों आपस में अलग है कि नहीं? अरे अलग है ना, डिफरेंट ग्रुप्स। क्या है? यहाँ भी sp2 कार्बन में देखो ये हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन दोनों सेम है जी। क्या डिफरेंट ग्रुप है कि सेम ग्रुप है? सेम ग्रुप। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। एक भी जगह सेम होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दोनों जगह अलग अलग होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप आपस में एक जगह क्या है सेम है। लास्ट क्वेश्चन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। अब एक दो क्वेश्चन और है ई और एफ, है ना? ई नंबर पे देखो तो ये कंपाउंड दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। इसमें पूछ रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से लिख सकते हैं। यहाँ पे H और CH3 देखो H और CH3, इसको देखो H और CH2 H और CH2 CH। पहले बात देखो एक सिग्मा बॉन्ड कितना कौन सा हाइड्रोजन होगा sp2। एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पेयर 0 कौन सा हाइड्रोजन होगा sp2 कार्बन में जो ग्रुप है देखो CH3H CH3H ये आपस में अलग है ना, तो कौन सा ग्रुप हुआ? डिफरेंट ग्रुप। कौन सा हुआ? डिफरेंट अलग। यहाँ भी देखो H और CH2 आपस में अलग है ना, डिफरेंट ग्रुप। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा कि नहीं होगा? एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में 1 फिनाइल प्रोपीन। क्या पूछ रहा है? 1 फिनाइल प्रोपीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा कि नहीं? सबसे पहले जानो कि फिनाइल क्या होता है, पहले बता चुके। फिनाइल देखो इस टाइप का, देखो ये देखो नहीं हां देखिए बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर हो, उसमें कोई ग्रुप लगा हो जैसे CH5 जिसको बोलते हैं, या उसी को pH से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को phi से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। बात समझ में आ रहा? बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दो CH6 में तो CH5 जो बचता है उसी को कहते हैं फिनाइल, इसको pH से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको phi से। अब देखो 1 फिनाइल प्रोपीन, पहले नंबर पे फिनाइल है और प्रोपीन। प्रोपीन मतलब क्या है? 3 कार्बन 1 2 3 प्रोपीन 3 है, डबल बॉन्ड लगा है। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, देखो पहले कार्बन में क्या लगा? डबल बॉन्ड। अब पहले पे फिनाइल भी लगा, तो पहले पे क्या लगा देंगे वो ग्रुप pH। अच्छा देखो यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक तो हाइड्रोजन होगा, 4 बॉन्ड बनाने करेंगे। यहाँ पे कार्बन देखो 2 बॉन्ड इधर बनाना, यहाँ पे पहले से CH3 लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा। इसको चेक करो, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड एक 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइड्रोजन होगा। यहाँ भी देखो एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड 0 कौन सा हाइड्रोजन होगा? sp2। दोनों sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन पे जो ग्रुप है यहाँ पे CH3 और H है, ये CH3H आपस में अलग है ना, एक मिथाइल है तो एक हाइड्रोजन, डिफरेंट ग्रुप्स हुआ। यहाँ भी sp2 कार्बन देखो एक pH है फिनाइल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोजन, दोनों आपस में अलग है, ये भी दोनों आपस में डिफरेंट ग्रुप है। तो बताओ दोनों का sp2 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये था। अब आगे जो है इस स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमरिज्म जो टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म चल रहा है, इसके आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में